समय समय की बात है और समय आपके पास है। एक समय बिल्कुल ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं रहेगा और आप कहेंगे आज मेरे पास टाइम नहीं है। स्वागत है आप सभी का, मैं सागर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले जानते हैं कि पैसों का मैनेजमेंट सबको पता है कि कितना पैसा कहाँ उपयोग करना है और कितना पैसा कहाँ उपयोग नहीं करना है। अभी तक आपने कभी सोचा है कि पैसों का मैनेजमेंट करना आपको क्यों याद है, कैसे याद है और कब से याद है? दरअसल बंदा जब पैदा होता है 3 साल के बाद ही उसके घर वाले, रिश्तेदार वाले, दादा दादी सभी पैसों का मैनेजमेंट करना सिखा देते हैं कि 5 रुपये में क्या खरीदना है और 100 रुपये में से कितना बचाना है व कितना उपयोग करना है। धीरे धीरे बंदा जब बड़ा होता है 15 या 20 साल तक अच्छी तरह से पैसों को मैनेज करना सीख जाता है। पैसों को मैनेज करना तो सीख गया है पर पैसा कमाना नहीं सीखा है कि आखिर पैसा कमाते कैसे है। पैसों के लिए काम करना सिखा दिया जाता है पर कैसे पैसा आपके लिए काम करे वो नहीं सिखाते हैं। पैसों के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। वापिस आते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। समय सबके लिए बराबर होता है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप समय का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। इसी 24 घंटे का सही उपयोग करके बिल गेट्स, एलोन मस्क और रतन टाटा ये सभी इतने महान इंसान बने और इसी 24 घंटे का गलत उपयोग करके इंसान वही का वही रह जाता है। तो कैसे आप इस 24 घंटे का सही से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार से समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान होना चाहिए कि 24 घंटे आपके जा कहाँ रहे हैं। मान लो आप 8 घंटे नींद निकाल रहे हो, 8 घंटे आप काम कर रहे हो, तो बचे हुए 8 घंटे डिपेंड करेंगे कि आप जीवन में कितने आगे तक पहुंच सकते हो। बचे हुए 8 घंटे में 2 घंटे आप नहाना व खाना खा रहे हो व 2 घंटे परिवार के साथ भी बैठ रहे हो, फिर भी आपके पास अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं। अब इनमें से भी आप 2 घंटे चाहे कहीं भी व्यस्त हो, आप बात आती है कि आप 2 घंटे और कहाँ उपयोग कर रहे हो। अगर आपको एक दिन में 2 घंटे का भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो एक महीने में आपको 60 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और अगर बात करें एक साल की तो एक साल में आपको 730 घंटों का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब आप सोचो कि आप इन 730 घंटे को नई स्किल सीखने में इस्तेमाल करते हो, तब आप कितने आगे तक पहुंच सकते हो। फिर वो सब कुछ नहीं पा सकते जो आपने सोचा था। आप इन 730 घंटों का उपयोग किसी की आलोचना करने में, किसी की तारीफ करने में या किसी की बुराई करने में निकाल देते हो और आप लास्ट में बोलते हो कि आज मेरे पास समय ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते समय की वैल्यू समझ लो, कि समय रहते समय की वैल्यू समझ लो, वरना जब समय उसकी वैल्यू समझाएगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो आपको समय से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि समय भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे अपन बात करेंगे, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हो। कुछ लोग क्षणिक सुख के लिए, पल दो पल के सुख के लिए भविष्य का त्याग कर देते हैं, व कुछ लोग अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए क्षणिक सुखों का त्याग कर देते हैं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या आपकी सफलता। इसको इस तरह से देख सकते हो कि एक आदमी है जो 5 घंटे तक क्रिकेट मैच देखता है, अपना समय बर्बाद करता है सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुखों के लिए, बल्कि दूसरा व्यक्ति उसी 5 घंटे को नई स्किल सीखने में इस्तेमाल करता है ताकि आगे जाकर सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सके। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय का किस प्रकार से उपयोग करते हो। अब आगे बात करेंगे अपन लक्ष्य के बारे में। अगर आपको समय का सदुपयोग करना है तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य बनाना जरूरी है, तो लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य से आपकी योजनाएं का आकार मिलता है और योजनाओं से आपको कार्य तय होते हैं और कार्य से परिणाम तय होता है और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। इन सभी की शुरुआत एक लक्ष्य से होती है। लक्ष्य बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता तो चले कि आपको पहुंचना कहाँ है, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि आपको इंदौर जाना है तो आप 50 लोगों से पूछ के इंदौर पहुंच सकते हो, भले आपने रास्ता देखा हो या नहीं देखा हो। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको इंदौर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है या बेंगलोर जाना है, तो आप किससे और क्या पूछोगे। इसलिए भी लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले कि आपको पहुंचना कहाँ है। लक्ष्य के बारे में हम नए वीडियो में बात करेंगे। फिर आते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बस आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखना है, अपने 730 घंटे का सही इस्तेमाल करना सीखना है और इनके लिए आपको एक योजना बनानी जरूरी है। जीवन में योजना का न होना एक टीवी के समान है जो चल तो रही है पर कंट्रोल किसी और के हाथों में है। तो आपका कंट्रोल आप ही के हाथों में रहना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हो, तो
तो आपको उस बीज की परख करना बहुत ज़रूरी है जो आपने बोया था। आप बो नीम के बीज रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको आम का फल मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। आपको कर्म करना जरूरी है, योजना बनानी जरूरी है और टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको 730 घंटे का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अगर समय का ध्यान रखोगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। आज के लिए इतना ही। हमेशा हमारा साथ देने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।